4 दिनों तक मनाए जाने वाले महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर से शुरू हो चुकी है। छठ महापर्व के दौरान शुद्धता और पवित्रता का बहुत खास महत्व रखा जाता है। इसलिए पर्व के दौरान शुद्धता का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इसे बेहद कठिन पर्व माना गया है। इस पर्व में व्रती 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं। 4 दिन की इस पूजा के दौरान कुछ गलतियां ऐसी हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पूजा असफल हो सकती है और जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी इसका पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं छठ पूजा में किन गलतियों को आपको भूलकर भी नहीं करना है। उत्तर भारत में सबसे मुख्य पर्व छठ महापर्व को ही माना जाता है। 4 दिनों तक बड़ी ही धूमधाम से छठ का पर्व मनाया जाता है और इस साल 5 नवंबर से नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है। खरना के बाद संध्या अर्घ दिया जाएगा और 8 नवंबर को उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। इन 4 दिनों के दौरान शुद्धता और पवित्रता का बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। अब इस बीच आपको क्या नहीं करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको भूलकर भी बाल नहीं कटाने हैं। जी हां, छठ महापर्व के 4 दिनों के बीच बाल, नाखून या हजामत जैसी चीजें आपको भूलकर भी नहीं करानी है। तामसिक भोजन आपको इस बीच नहीं करना है। अगर आपके घर में छठ व्रत हो रहा है या नहीं भी हो रहा तो भी आपको छठ महापर्व के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मकता आ सकती है, इसलिए इस बीच आपको तामसिक भोजन करने से बचना होगा। बेड पर इस बीच आपको नहीं सोना है। छठ महापर्व के दौरान व्रती को बेड पर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत असफल हो सकता है। दोबारा न पहने हुए वस्त्र। जी हाँ, छठ महापर्व के दौरान शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। ऐसे में एक वस्त्र को पहनने के बाद बिना धोए उसे दोबारा नहीं पहनना है। मिट्टी के चूल्हे पर बनाए खाना। छठ महापर्व में व्रती को गैस पर खाना नहीं बनाना चाहिए। इस दौरान मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता है। छठ पूजा के कुछ नियम हैं जो आप सभी को ध्यान रखने चाहिए। जैसे छठ पूजा के नियमों और परंपराएं अत्यंत शुद्धता और श्रद्धा के साथ निभाई जाती हैं। इस पर्व में कठोर अनुशासन और संयम का पालन करना चाहिए। कुछ प्रमुख नियम हैं जिनका पालन सभी को घर में करना चाहिए, जैसे शुद्धता का पालन। छठ पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रती और उनके परिवार के लोग शुद्धता का पालन करते हैं। स्नान के बाद ही पूजा की तैयारी होती है और भोजन भी साफ सफाई से बनाया जाता है। व्रती नए या स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं और पूरी पूजा प्रक्रिया में व्यक्तिगत और मानसिक शुद्धता बनाए रखती हैं। नमक और प्याज, लहसुन वर्जित होता है भोजन में। जी हाँ, छठ पूजा के दौरान नमक, प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित होता है। व्रती बिना नमक का भोजन करती हैं, जिसे कद्दुत भात कहा जाता है। खासकर नहाए खाए के दिन से ही व्रती इन नियमों का पालन करने लगती हैं। बेहद ही कठोर उपास इस व्रत को माना जाता है। इस व्रत में व्रती लगातार 36 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं, जिसमें से अन्न जल ग्रहण इसमें बिल्कुल भी नहीं किया जाता। उपवास के दौरान अन्न और पानी का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है, जिससे व्रती की श्रद्धा और संयम की परीक्षा होती है। अर्घ देने के भी कुछ नियम हैं। जी हाँ, छठ पूजा में सूर्य देवता को अर्घ देना अनिवार्य होता है। पहले दिन संध्या अर्घ यानी कि शाम को और दूसरे दिन प्रातः अर्घ यानी सुबह अर्घ दिया जाता है। अर्घ के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, गन्ना, नारियल और अन्य प्रसाद रखकर सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। प्रसाद बनाने में पवित्रता बेहद जरूरी है। छठ पूजा का प्रसाद बनाने में विशेष ध्यान आपको रखना है कि उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। प्रसाद केवल शुद्ध वस्त्र धारण करके ही बनाया जाता है और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रसाद को मिट्टी या तांबे के बर्तनों में बनाया जाता है और उसमें मुख्य रूप से ठेकुआ, चावल के लड्डू और गन्ना रखा जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।